जैसा कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें मैंने 3 तरह से बादाम को रोस्ट किया है। तो ये रोस्ट करना बहुत ही इजी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बादाम को लेना है। जितना आपको रोस्ट करना है उतना बादाम ले। बादाम को हमें एक थोड़े से बड़े बर्तन में रख लेना है। अब एक कटोरी लेनी है, उसमें नमक ऐड करना है। जितना बादाम हो उसी हिसाब से हमें नमक को ऐड करना है। इस नमक में हमें 1 से 2 चम्मच पानी मिलाना है और नमक को पानी में अच्छे से घोल लेना है जिससे नमक पूरा गल जाए। वैसे थोड़े से पानी में नमक ठीक से गलता नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि नमक गल जाए। उसके बाद इस नमक वाले पानी को हमें बादाम पे डाल के अच्छे से मिला लेना है बादाम को। जब बादाम में नमक अच्छे से मिल जाए तो इसको हमें एक थाली में रख के सुखा लेना है, चाहे पंखे के नीचे चाहे धूप में। बादाम कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ी से बादाम और ले लिए हैं और इसी तरह से मैंने नमक वाले पानी डाले हुए बादाम को धूप में सुखा लिया है। आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसको आज हम 3 तरह से रोस्ट करने वाले हैं। जो आपको इजी लगे उस तरह से आप रोस्ट कर सकते हैं। सारे रोस्ट करने के तरीके बहुत ही आसान हैं और सारे टेस्टी भी हैं। अब हम पहले तरीके से रोस्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप किसी भी कढ़ाई में इसको रोस्ट कर सकते हैं। मैंने बादाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 3 पार्ट्स में अलग अलग मैं इसको रोस्ट करूँगी अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले सिंपल वे में हम रोस्ट करेंगे। अब गैस पर हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तो हमें फ्लेम को हाई रखना है जब तक कढ़ाई गर्म ना हो जाए। उसके बाद हमें फ्लेम को लो करके ही इसको रोस्ट करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे बादाम को तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ठीक से पकेगा भी नहीं और कुरकुरा भी नहीं होगा। बादाम को हमें लगातार ही इसी तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। और हाँ, ये ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है, ना तो मीडियम रखना है ना ही हाई करना है। इसको हमें लो फ्लेम पर ही इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। जब ये पकने लगेगा तो ये इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा कुरकुरा करने के चक्कर में हमें इसको जलाना नहीं है, इसको देखना है। देखिए ऊपर ऊपर से काले काले निशान हो गए हैं छोटे छोटे और इस तरह से फटने लगा है। तो इसको लो फ्लेम पर ही इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसको रोस्ट करना। तरीके से जो बादाम हमें भुनना था वो हमने भून लिया है। अब इसको बाहर निकाल देंगे कढ़ाई से, जिससे ये ठंडा हो के कुरकुरा हो जाए। और इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से खुले में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। अब इसी कढ़ाई में हम नमक डाल देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे। इसी में हमें बादाम को रोस्ट करना है। जब नमक एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमको बादाम डालना है, अभी बादाम बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इसको इस तरह से पहले चला देते हैं और फ्लेम को हाई करके रख देते हैं। नमक गर्म होने के लिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे और जब नमक गर्म हो जाए, उसमें धुआं निकलने लगे, तो अब हम बादाम को डाल देंगे। देखिए नमक गर्म हो चुका है एकदम। अब इसमें हम बादाम को डाल देते हैं। नमक में जल्दी जल्दी
चलाते हुए इसको भुनेंगे, क्योंकि नमक बहुत गर्म है और अगर इसको जल्दी जल्दी नहीं भुनेंगे तो कहीं जल जाएगा और कहीं कच्चा रह जाएगा। वैसे नमक में बहुत ही जल्दी बादाम पक जाता है, तो इसको जल्दी से हम भूनकर ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। 5 मिनट से भी कम लगता है, लगभग 2 से 3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और जब आपको लगे कि ये फूटने लगा है चट चट, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे और जल्द से जल्द नमक से अलग कर देंगे बादाम को। बादाम को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें ये बादाम फट भी चुके हैं बहुत सारे, बहुत इसमें आवाज़ भी आने लगी है चट चट की। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तुरंत ही एक थाली में एक छलनी इस तरह से रख के उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे छलनी में और सारा नमक गिरा देंगे जमीन उस पे थाली में। जल्द से जल्द हमें नमक से बादाम को अलग कर लेना है, नहीं तो बादाम जलने लगेंगे। जितनी देर तक बादाम नमक में रहेगा उतनी देर तक वो पकता ही रहेगा, इसलिए वो जल जाएगा। मैंने बादाम से नमक निकाल के रख दिया है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। जब तक इसे भूनते हैं तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो बहुत ज़्यादा घी वाला तब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा घी डाला है। अब इसी में हम बादाम को डाल देंगे और इसी घी में हम बादाम को रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे सारे तरीके में फ्लेम को लो ही रखना है बादाम को भूनते वक्त, नहीं तो बादाम ऊपर ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो सारे स्टेप में ये चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर बादाम को भूनते रहना है और जब बादाम भुन जाए तो इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बादाम को बाहर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। ध्यान रहे सबसे पहले बादाम कुरकुरा नहीं होता है गरम गरम में, जब ठंडा होता है तभी कुरकुरा होता है। इस तरह से बादाम भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये अपने से ही पकता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें 5 से 6 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं थोड़े से। बादाम रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा कम टाइम जो लगता है वो नमक वाले, जो नमक में भुना जाता है उसमें कम लगता है, बाकी दोनों में सेम टाइम लगता है। ये देखिए मैंने तीनों तरह से भुने हुए बादाम को अलग अलग प्लेट में अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। ये देखिए किस तरह से नमक वाला बादाम है। तो चलिए सारे बादाम को टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला बादाम, अब ये वाला जो बिना नमक के भुना था, और तीसरे नंबर पे ये वाला जो हमने तोड़ के रखा हुआ है। सबसे कुरकुरा ये वाला बादाम है और ये वाला भी। और ये तीसरा वाला जो है ये अभी गर्म है थोड़ा सा, इसलिए ये अभी कुरकुरा इतना नहीं हुआ है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा तो ये भी कुरकुरा हो जाएगा। इसमें हमें नमक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका नमक कम हो चुका है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, अलग अलग रख देंगे, अलग अलग भुना हुआ है तो, जिससे ये कुरकुरे के कुरकुरे बने रहें।